नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि पर्सनल लोन लेने के बाद नहीं चुकाने पर क्या होगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। जब भी आप पर्सनल लोन या कोई भी अन्य लोन लेते हैं तो बहुत सामान्य सी बात है कि उस लोन को निर्धारित ब्याज दर के साथ तय अवधि के भीतर चुकाना जाना चाहिए। लेकिन क्या होगा यदि आप लोन का भुगतान नहीं कर सकते? कर्ज न चुकाने की सजा क्या है? यदि आप उस विषय पर जानकारी चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस वीडियो के माध्यम से आपको पता सके कि लोन न चुका पाने से क्या होता है। हर एक उधारकर्ता के लिए समय पर ब्याज समेत लोन राशि चुकाना जरूरी होता है, किंतु कई बार लोगों के जीवन में कुछ हालातें या परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है जिन्हें चलते वह चाहकर भी अपनी लोन EMI का भुगतान नहीं कर पाते। यदि आप भी ऐसी किसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो आगे जो वीडियो को जरूर देखें। आमतौर पर यदि कोई व्यक्ति एक बार EMI का भुगतान करने से चूक जाता है तो वित्तीय संस्था ईमेल, SMS, फोन कॉल या ऐप नोटिफिकेशन के रूप में रिमाइंडर भेज सकता है, किंतु उसके बाद भी अगर उपभोक्ता किसी भी परिस्थिति के कारण भुगतान करने में असमर्थ है तो संस्था भुगतान की समय सीमा बढ़ा सकता है। लेकिन अगर उस समय के बाद भी EMI का भुगतान नहीं किया जाता तो उस उधारकर्ता को जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका उधारकर्ता के क्रेडिट स्कोर पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है और उसका स्कोर काफ़ी कम हो जाता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि उधारकर्ता लगातार 3 EMI का भुगतान करने में विफल रहा तो संस्थान उधारकर्ता को एक नॉन परफॉर्मिंग परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है और उसे लोन डिफॉल्ट घोषित किया जा सकता है। उससे उधारकर्ता के क्रेडिट स्कोर पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उतना ही नहीं, उस व्यक्ति भविष्य में भी कोई लोन नहीं ले पाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पर्सनल लोन एक असुरक्षित लोन होता है जिसके लिए किसी भी प्रकार की संपत्ति गिरवी नहीं रखी जाती। ऐसे में यदि उधारकर्ता समय पर लोन का भुगतान नहीं करता तो सीधे तौर पर उस पे किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती, किंतु भुगतान में चूक या सीधा प्रभाव आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है, जिससे चलते भविष्य में आप किसी भी प्रकार का क्रेडिट लेने की स्थिति में नहीं रहते। जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है, यदि उधारकर्ता किसी अपरिहार्य परिस्थिति में कारण भुगतान करने में असमर्थ है तो संस्थान उसे अपनी ओर से विकल्प प्रदान करता है और उधारकर्ता के लिए बकाया चुकाना आसान बनता है। हालांकि अगर उधारकर्ता बिना किसी वजह से लोन चुकाने में आनाकानी करता है तो उसे लोन डिफॉल्टर माना लिया जाता है, यानी वह भुगतान करने में पूरी तरह से सामर्थ्य होने के बावजूद लोन नहीं चुका रहा है। ऐसे में उधारकर्ता की क्रेडिट स्थिति बुरी तरह से प्रभावित होती है। यह ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात है कि संस्थान के साथ साथ उधारकर्ता में कुछ खास अधिकार होते हैं जिससे अनदेखा नहीं किया जा सकता, जैसे कि सूचना का अधिकार, उचित मूल्य का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शेष राशि का दावा करने का अधिकार और विनम्रता से व्यवहार करने का अधिकार। सुरक्षित लोन के लिए गारंटी के रूप में एक पारंपरिक संपत्ति को आवश्यकता होती है। गारंटी के तौर पर कुछ भी गिरवी रखा जा सकता है, जैसे कि गहने, अचल संपत्ति इत्यादि। उस परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति समय पर EMI का भुगतान करने में विफल रहता है तो बैंक संस्थान गिरवी रखी संपत्ति को बेचने या नीलाम करने का निर्णय ले सकता है और उधारकर्ता को बिक्री या नीलामी की तारीख के बारे में उसको जानकारी भी दे सकता है। हालांकि नीलामी के पूरा होने और आवश्यक बकाया का भुगतान करने के बाद बची हुई राशि पर उधारकर्ता का अधिकार होता है, किंतु आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस नीलामी की प्रक्रिया को टाला भी जा सकता है। यदि उधारकर्ता पत्र भेजे जाने के बाद बकाया राशि का निपटान करने में निर्णय लेता है और संस्था को उसके बारे में सूचित कर EMI का भुगतान कर देता है तो ये हो सकता है। जब आप एक निश्चित अवधि के बाद भी उधार ले गई राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो संस्थान आपके लोन खाते को नॉन परफॉर्मिंग परिसंपत्ति के रूप में क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करता है। उससे आपके क्रेडिट स्कोर पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और आपका स्कोर भी नीचे आ जाता है। उसके अलावा आपको भविष्य में किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था से क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन या किसी भी अन्य प्रकार का लोन प्राप्त करने में बहुत ही मुश्किल होगी। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि आप अपने लोन का भुगतान करने के लिए संभव प्रयास करें।
उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा वीडियो के माध्यम से जो आपको पता चल गया होगा कि लोन न चुकाने पर क्या होता है और लोन लेना एक बड़ी जिम्मेदारी उठाने के समान होता है, जिसे पूरा करना किसी के लिए जरूरी है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर।